नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी साथियों को, आप सभी दर्शकों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पूरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। अब दोस्तों, मैं आता हूं मुद्दे पर और खबर पर। तो खबर यह है दोस्तों कि 58% आरक्षण से इस वक्त एक अच्छी और बुरी दोनों खबरें मिल रही है, जिसको मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से और सरल शब्दों में सिलसिलेवार आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस 58% आरक्षण के खेल को अच्छे से समझिए कि आखिर मैटर क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी खबरें हैं, उसको मैं लगातार आपको बताता हूं। उसके बाद अंत में इसके जो नेगेटिव खबर है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि दोनों खबरों को आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पॉजिटिव न्यूज़ को कि 2012 में आरक्षण प्रावधान लागू हुआ था राज्य में, ये आपको भी पता है, 2012 से लागू था। और उस आरक्षण को लेकर राज्य में बिलासपुर हाईकोर्ट में केस भी दायर हुआ था 2012 से, जो अब तक 2022 तक चल रहा था। और बीते 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में जो 58% आरक्षण लागू था, उस आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया है। जी हाँ दोस्तों, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये बिलासपुर हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है। कुछ जो है महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कुछ जरूरी तथ्यों पर सरकार को छूट रहेगी, और वो भी बिलासपुर हाईकोर्ट चाहे तो कुछ कुछ कंडीशन पर, जो रेयर कंडीशन पर। लेकिन इसमें बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण जो था उसको खारिज कर दिया है। और अब जो है राज्य सरकार बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है और इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलसिलेवार बताया था कि क्या है पूरा मैटर। और इसमें एक और बात यह है दोस्तों कि इसमें बताया गया है, यहाँ पर देखिए इस पत्रिका में जो प्रकाशित खबर है, इसमें देखिए कि पिछली भर्ती और दाखिलों पर नहीं होगा लागू होगा आदेश, नहीं लागू होगा आदेश। ये जो आदेश है बिलासपुर हाईकोर्ट का 58% को जो खारिज किया है, वो पिछली जो भर्ती है और जो दाखिला है उस पर लागू नहीं होगा कहा गया है, यानी कि उस पर 58% ही लागू होगा पहले की तरह। देखिए, जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट का यह आदेश जारी करने के तारीख यानी कि 19 सितंबर को यह आदेश जारी हुआ है, लागू होगा 19 सितंबर से ये नियम लागू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। यानी 50% आरक्षण 58% को हटाकर वर्ष 2012 से अब तक 10 साल में हो चुके दाखिले भर्तियां यथावत रहेगी, यानी 2012 से लेकर 2022 तक। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, आगे इस पर मैं आपको और क्लियरिटी करूंगा कि इस 10 साल के अंदर में जो भर्तियां हो चुकी है अब तक, जिसमें नियुक्ति वगैरह हो चुकी है, उस पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आने वाली जो भर्तियां हैं या अभी जो भर्तियां चल रही है, उस पर इस नियम का जो है वो जो प्रभाव है वो बराबर पड़ेगा। इसको मैं आगे और आपको क्लियरली समझाऊंगा, लेकिन आप इतना समझिए, जो भर्तियां अब तक हो चुकी है 2012 से लेके 2022 के बीच में, जो जिनको नियुक्तियां दी जा चुकी है और जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आगे जो भर्तियां होंगी वो उस पर 50% आरक्षण ही लागू होगा, 58% आरक्षण लागू नहीं होगा। और ये हो गई 19 सितंबर की अपडेट की। अब इसी खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब इसी 58% जो खारिज किया है बिलासपुर हाईकोर्ट, इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में बवाल शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने 21 सितंबर को, जी हाँ दोस्तों, ये 19 सितंबर को बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज किया। जस्ट एक दिन बाद 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने जो है वो सभी आदिवासी सामुदायिक प्रमुख, छत्तीसगढ़ समस्त प्रदेश पदाधिकारियों और सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्षों को बैठक के लिए इन्होंने 25 सितंबर को बुलाया। यानी कि 25 सितंबर को कल इन्होंने बैठक बुलाई थी राजधानी रायपुर में। इसको भी मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं सिलसिलेवार, ये है। और इसके बाद ये तो 21 तारीख का मैंने बताया आपको। उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद 23 सितंबर को इसी छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने जो है वो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को, यानी जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, उनको इन्होंने पत्र लिखा। और जो अभी आरक्षण 58% आरक्षण को खारिज किया गया है,
इसमें इनका तर्क है कि इसमें इन्होंने कहा है, विषय को इनका देखिए, माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा आदिवासी समाज को जनसंख्या आधार पे मिलने वाले 32% आरक्षण को घटाकर 20% किया, जिसे पुनः 32% यथावत रखने बाबत और माध्यम जो है जिला कलेक्टर दुर्ग को इन्होंने ज्ञापन सौंपा। किसके नाम से? तो भारत के महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनके नाम से इन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिला कलेक्टर को। और बताया जा रहा है कि जो 32% आरक्षण पहले दिया जा रहा था 58% आरक्षण में इनको आदिवासी समाज को, तो इनके आरक्षण को अब चूंकि 8% उसमें घटा दिया गया है, तो सीधा सीधा इनका आरक्षण इसमें मार खा रहा है। 32 से घटकर इनका 20% हो गया है और लड़ाई इसी की है, इनको भारी नुकसान होगा ये है। और इसको लेकर फिर से कल यानी कि 25 सितंबर को जो है आदिवासी समाज ने, सर्व आदिवासी समाज, यही जिनका लेटर है मैं आपको दिखाया, इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात की कल और मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार जो है वो आदिवासियों के हक के लिए प्रयास कर रही है। और ये दिख भी रहा है क्योंकि सरकार इसको बिलासपुर हाईकोर्ट के 58% आरक्षण को जो हटाया गया है उसको खुद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है, यानी राज्य सरकार इस पर खुद लड़ रही है और वो पूर्व की भांति 58% आरक्षण राज्य में लागू करना चाहती है। इसी को इन्होंने कल सर्व आदिवासी समाज को स्पष्ट तौर पे सीएम साहब ने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आदिवासियों के हक के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है और आगे भी प्रयास करती रहेगी। तो ये इनके लिए कुछ गुड न्यूज़ है दोस्तों, आरक्षण को लेकर कुछ अच्छी ये खबरें हैं। अब मैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करता हूँ, तो इसका नेगेटिव ये है दोस्तों, 25 तारीख को कल की रिपोर्ट देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें क्या बताया गया है देखिए। उच्च न्यायालय ने 58% आरक्षण के बजाय 50% करने का दिया आदेश। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल पीजी सीटों का आवंटन अटक गया है। अब आवंटन क्यों अटका है उसका मैं आपको बता रहा हूं कारण, इसमें थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर देखिए, आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद मेडिकल कॉलेजों की पीजी सीटों के आवंटन का मामला अटक गया है। हाई कोर्ट ने हाल ही में 50% आरक्षण देने को कहा है, 58% को हटाकर, लेकिन मेडिकल पीजी में 2012 से 58% आरक्षण के हिसाब से एडमिशन के नियम बने हैं, इसीलिए अभी इन्हीं नियमों के अनुसार एडमिशन दे तो यह मामला कोर्ट के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए इस पूरे मामले में अब चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य सरकार से निर्देश मांगे हैं, शासन के अगले आदेश तक पीजी सीटों का आवंटन नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो मेडिकल कॉलेज में पीजी की जो सीटें हैं और कई सारे कॉलेजों में वहां पर भी आरक्षण नियम लागू होता है और वो 2012 के 58% आरक्षण नियम के हिसाब से ये लोग आरक्षण देते आ रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं कॉलेजों में। तो अब चूंकि 19 सितंबर को 50% आरक्षण को बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% को खारिज करके 50% कर दिया है, तो अब इनका जो है 2012 से नियम है जो एडमिशन दे रहे हैं। तो अब इन्होंने राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगा है, स्पष्ट दिशा निर्देश, और अभी फिलहाल इनका जो एडमिशन वगैरह होता है पीजी सीटों में मेडिकल कॉलेजों में वो अभी लटक गया है। ये बुरी खबरें हैं और इसमें और कई सारी बताए गए हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए एक लाइन में बताया गया है, देखिए एसटी का कम और एससी का आरक्षण बढ़ेगा। इसमें क्या होगा देखिए, हाई कोर्ट के नए फैसले के बाद एसटी का आरक्षण कम हो जाएगा, एससी का आरक्षण कम हो जाएगा और वही एसटी का आरक्षण माने कि 32% से घटकर 20% हो जाएगा। और ओबीसी का आरक्षण पहले की तरह इनका 14% ही रहेगा। एससी का आरक्षण 4% से बढ़कर 12 से 16% हो जाएगा। यानी कि इसमें एससी वालों को फायदा होगा, एसटी वालों को नुकसान होगा और ओबीसी वालों को इसमें ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान होगा, वो बीच में रहेंगे। एससी कैटेगरी के छात्रों को इसका लाभ फायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, कोई भी जब घटना होती है, कोई भी जब मुद्दा उठता है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें सभी वर्गों को लाभ हो, लेकिन जरूरी यह भी नहीं है कि वो सभी वर्गों के लिए नुकसानदायक हो। कुछ कुछ वर्गों को लाभ भी होता है, कुछ कुछ वर्गों को नुकसान भी उठाना पड़ता है उसका। तो ये है, इसमें भी वही देखने के लिए मिल रहा है। ये इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट है। और मैं पत्रिका के एक और पेपर कटिंग बता दूं तो इसमें क्या बताया गया, देखिए, सभी भर्तियों पर लागू होगा कोर्ट का आदेश। आरक्षण पर कोर्ट का यह आदेश सभी भर्तियों पर लागू होगा। वकील विनय दुबे ने बताया कि इस अनुसार पीएससी, व्यापम सहित अन्य कोई भी परीक्षा पहले हो चुकी है और उसके इंटरव्यू अगर मंगलवार से कभी भी हो तो नियुक्ति में कोर्ट का यही आदेश लागू होगा जो सोमवार को जारी हुआ था। यह भी बुरी खबर है। क्यों, क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन और आपको बता दूं। 58% जो आरक्षण है दोस्तों 19 सितंबर को खारिज हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया 2012 में यह नियम लागू हुआ था और 2022 में खारिज हुआ है। तो इस बीच में जो 10% में जितनी भी भर्तियां हो चुकी हैं अब तक
हो चुकी हैं, आप ध्यान से समझिए, जिस पर नियुक्तियां दी जा चुकी है, उन पर इसका नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि उनकी भर्ती हो चुकी है। पुराने नियम के अनुसार उनका नियुक्ति होकर वो ज्वाइनिंग ले चुके हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा आप समझिए 19 सितंबर 2022 के पहले पहले, और उसके बाद अब तक 19 सितंबर 2022 के अब तक जितने भी भर्तियां पेंडिंग में लटकी हुई हैं, जिन पर नियुक्ति नहीं दी गई है अभी तक, जो रनिंग में है, चल रही है, उस पर इसका नियम लागू होगा कहा गया है। जितनी भी भर्तियां हैं जो अभी लटकी हुई है, चल रही है, रनिंग में है, उन भर्तियों पर जो है यह 58% आरक्षण लागू नहीं होगा और उस पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बुरी खबर है। और अभी जो आने वाले और भर्तियां हैं उस पर भी 50% ही नियम लागू हो सकता है दोस्तों। अब देखते हैं कि राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है, और सुप्रीम कोर्ट में कब तक अपना फैसला सुनाती है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों सैकड़ों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं ऑलरेडी पहले से, कई सालों से। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना लंबा चौड़ा मामला चल सकता है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला नहीं आएगा, बिलासपुर हाईकोर्ट का 58% जो खारिज किया है और 50% लागू किया है, तो 50% ही लागू रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या वहां से कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। तब तक इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है दोस्तों। बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती, नहीं तो हाईकोर्ट का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो यह है दोस्तों 58% आरक्षण से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छी इसके पॉजिटिव न्यूज़ और इसके कुछ नेगेटिव यानी कि बुरी खबरें। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी चीज़ों को बिल्कुल सटीक तरीके से और सिलसिलेवार अच्छे से समझ गए होंगे, सरल शब्दों में। इसके बाद भी दोस्तों आपके और कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम उन पर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपके जो भी विचार होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप बने रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA, HRA, वेतन विसंगति, प्रमोशन, ट्रांसफर के साथ साथ तमाम सरकारी विभागों के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े पल पल के अपडेट को बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।